बहन जी के टाइम में 40 लाख रुपए का विधानसभा का टिकट मिलता था, उसके बगैर टिकट नहीं मिलता था। 60 लाख का टिकट मिलता था। बहन जी ने क्या करा आज तक? बहन जी ने तो अब तक नोट कमाने के अलावा कोई काम ही नहीं करा। देखिए, पहले की जो सरकार थी यहाँ पे, उसमें लूट भी थी, खसोट भी थी, चोरी भी थी। अब जो सरकार है यहाँ पे, लूट खसोट, आज की डेट में महिलाएं रात को भी बेफिक्र होकर घर से निकलकर अपने काम के लिए जाती हैं। आज आप मोटरसाइकिल रात को खड़ी कर दो, सुबह को वहीं पर मिलेगी जहां पर थी। आज चोरियां कम है, रोजगार का माध्यम बड़ा है, लेकिन अभी इतना नहीं बढ़ा है। और मुझे लगता है कि जो सरकार है यूपी में और केंद्र में दोबारा आएगी तो रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, चोरियां घटी हैं, रोजगार भी मिलेगा। और जो दिक्कतें हमने यहाँ पे देखी है, रामपुर के अंदर एक जुल्म देखा है, वो आज जुल्म नहीं है। आज हर वर्ग का आदमी यहाँ पर खुश है और स्वतंत्र है। फिर मैं कह रहा हूँ कि रोजगार का माध्यम जरूर कम है, लेकिन हर तरफ से खुशहाली और हर आदमी खुशहाल है आज की दिन। आपका ये मानना है कि विकास हुआ है, लेकिन रोजगार एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत काम होना बाकी है। अच्छा हुआ तो अच्छा क्या हुआ है, और कुछ कमी रह गई तो कमी क्या है, बुरा है तो बुरा क्या है? बतौर वोटर अच्छा बुरा आप क्या देखते हैं? आ जाइए, आपसे बात करेंगे। मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई, हम 27 साल से पल्लेदारी कर रहे हैं माल गोदाम पे, हैं वहां के वहीं, समझ गए आप। और क्या बोले, वोट की बात है तो जिसे भी दिल चाह दे दो। तो ये दिल क्यों चाहता है किसी के लिए? दिल किस बिना पर चाहता है? मतलब ये है ना, जब सरकार अगर उतर जाती है तो 1 महीना रह गया, 6 महीने रह गए, या गाँव के प्रधान की बात कर लो, अगर 1 साल ले जाता है तो कहो भैया लो सिगरेट पी लो, कहाँ हो, बहुत अच्छा ही है तुम्हारे पास। तो इससे पहले कोई नहीं आता। जब साल भर रह जाता तो सभी आते हैं कि भैया ठीक हो, गलत फहमी तो नहीं है कोई। इससे पहले कोई नहीं आता, गरीब के तो कोई सुनता ही नहीं है। तो हम तो वहीं के वहीं हैं। 27 साल से पल्लेदारी कर रहे हैं, आमदनी बढ़ी, कुछ बेहतर बना पाए जीवन में? या आमदनी समझ लो उस टाइम पे रुपया था तो अब 2 रुपए चल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से महंगाई भी है। हाँ, अगर 500 कमा रहे हैं तो 600 रुपये का खर्च रखा है घर का, तो 100 रुपये कहाँ से आएंगे? बड़ी दिक्कत से तो खर्चे पूरे होते हैं। ये बहुत अच्छा आपने कहा था, जो आखिरी 6 महीने में या 1 महीने में नेता को याद आती है, हालचाल पूछता है, सिगरेट मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर हाँ चाय पानी पूछ ले रहा है, तो फिर जो आपने एक लफ्ज कहा, दिल किस पर आता है? जो ज्यादा मिल गया उस पर आता है, जो या ज्यादा मुद्दे की बात कर रहा है उस पर आता है? अरे गरीब आदमी को कोई नहीं सुनता। तो गरीब क्या सोचकर वोट डालता है? किसी काम से पहुंच जाओ तो कह भाई नेताजी नहीं है, शाम को आना। मानोगे नहीं मानोगे, गरीब को कोई नहीं सुनता। तो ये है, हम तो वहीं के वहीं हैं। कोई साहब, अब्दुल हफीज। तमाम लोगों को आपने सुना और आपने मुझे बताया था कि आप भी पल्लेदारी का काम करते हैं। क्या सोचकर आप वोट देने जाते हो, या क्या सोचकर वोट दोगे? हम तो अब मैं से 17-18 साल हो गए पल्लेदारी करते हुए। 17-18 साल में है वही की वही, और आगे अभी तक नहीं बढ़े। मगर ये है, ये मोदी साहब की सरकार आई थी, हमें कॉलोनी मिल गई। क्या मिला? कॉलोनी मिल गई थी हमें, और उनकी सरकार में हमें फायदा भी हुआ था, कोई नुकसान वाली कोई बात नहीं। फायदा क्या मिला? ये आप बोल रहे हैं फायदे मिल गए, क्योंकि ना लफ्ज से समझ नहीं आता है। थोड़ा सा काम बता, जैसे मैं सबसे मुद्दा पूछा, सबने कमियां भी बताई, तो अगर आप बोल रहे हैं कि फायदा मिला, तो फायदा क्या मिला? फायदा क्या मिला? कॉलोनी मिली थी हमें उनके मोदी सरकार में। काम भी हमारे यहाँ अच्छा महंगा से 20 कॉलोनी आई हमारे यहाँ, हमारे गांव के अंदर सबको लाभ मिला, सबको फायदा मिला। उस फायदे का कुछ असर हुआ या वहीं रह गई है जिंदगी? ना, फायदा तो पहले तो बेहतर है ये काम। मतलब ये पहले टूटे फूटे घर थे, टीने चदर पड़ हुई थी, अब तो लिंटर विंटर बन गया। मतलब ये उससे आप लिंटर में रहना, फायदा कुछ हो गया। आपका नाम बता दें फिर मैं आपका। यूसुफ नाम है जी, अब आप कुछ बोलना चाहते अभी भाई साहब ने कहा था कि पहले कि छुरियों से हमें दबा के काम कर लिए जाते थे। कानून व्यवस्था जितनी इस सरकार में बेहतर है, हमने अपनी लाइफ में ऐसी कानून व्यवस्था नहीं देखी। और वाकई सही बात है कि मकानों का लाभ हो, राशन का लाभ हो, ये हर वक्त को मिला है। ये नहीं, इसमें कोई किसी का ये नहीं कि ये इस वर्ग का, सबको बराबर मिला है और सबको एक समान मिला है। आज कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता आपके चैनल के माध्यम से। कोई भी दिक्कत परेशानी रामपुर के अंदर, लड़ाई झगड़े की, लूटपाट की, आज तक की घटनाओं में बहुत बड़ी रोक लगी है, पहले की सरकारों में, अब की सरकार में। हम लोग तो जब बाहर से आते हैं और रामपुर को पढ़ते हैं तो ये सुनते हैं कि रामपुर में कानून व्यवस्था की दिक्कत के बारे में खूब कहा पढ़ा देखा जाता है, या देश में रामपुर अगर पहचाना जाता है तो कुछ बड़े सियासतदानों के कारण,
या फिर उन सियासतदानों या किसी भी पक्ष पर हो रही कार्रवाई के बाद हो रही सियासत के कारण। तो रामपुर जब इतने बड़े बड़े नेता दिए तो ये समस्या क्यों नहीं सुलझ पाई जो आप कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को काम क्यों नहीं मिला, जब इतने बड़े नेता रहे जो कि उत्तर प्रदेश में, और कोई भी पार्टी रही हो, रामपुर से आने वाला नेता उत्तर प्रदेश की सरकार में चेहरा रहा है। इतने बड़े नेता रहे, मुख्यमंत्री का ओहदा था, कद था, लेकिन रोजगार के माध्यम से वो बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते थे। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कमी क्यों हुई? कमी ये तो नेताओं की कमी है ना, ये तो उनसे सवाल किया जाए आपसे कि क्यों कमी, क्यों रोजगार के माध्यम से नहीं जोड़ा गया। अब रोजगार का माध्यम जुड़ना शुरू हो गया है, गरीबों को मकान मिलने शुरू हो गए हैं, लोग सुरक्षित हैं, महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं। तो अब स्टार्टिंग हुई है इस वाली सरकार में, और ये आगे जाके और मजबूत होगी। पहले की सरकारों ने नहीं किया सुरक्षित। पहले की दो सरकार में महिलाएं 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलती थी, कहीं भी कोई घटना हो सकती थी, बलात्कार भी होते थे, छेड़खानी भी होती थी। लेकिन अब चीजें, ये दिक्कत समस्याएं बहुत हद तक कम है। ठीक है, उस मूल सवाल पर आता हूँ, और कुछ आप बीच में जोड़ना भी चाह रहे थे, पहले तो आप अपनी बात रखिए। ये साहब जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये योगी साहब बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम। बस सिर्फ एक मुद्दा है रोजगार का, बाकी सब कुछ सही है। गुंडा राज खत्म हो गया, महिलाएं सुरक्षित हैं, सब बढ़िया मामला। बहन जी की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि बहन जी बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब एकदम आप कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत करिए। बहन जी के राज में रोजगार था। मैं आज के मुद्दे में क्या रोजगार था? 7,000 रुपए की, 7,000 रुपए की ओवरलोड की पर्ची कटती थी यार गाड़ी की। कुछ भी कटता था, उसके राज में रोजगार तो था यार। क्या बात कर रहे हो? रोजगार था, ये बताइए। रामपुर के अंदर जितनी बहन जी के टाइम में 40 लाख रुपए का विधानसभा का टिकट मिलता था, उसके बगैर टिकट नहीं मिलता था। 60 लाख का टिकट मिलता था। बहन जी ने क्या करा आज तक? बहन जी ने तो अब तक नोट कमाने के अलावा कोई काम ही नहीं करा। तभी तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं तो उनकी भी आज जांच बैठ जाती, जिस तरीके से उसने काम करे हैं। बहन जी ने कुछ नहीं करा। बहन जी ने सिर्फ पैसा कमाया है। पैसा कमाने के अलावा उनका यूपी स्तर पर आप भी बड़े एक चैनल के माध्यम से कुछ भी मूर्तियां बनवाई थी लखनऊ में, बड़ी बड़ी मूर्तियों को पूजना है, रोजगार को पूजना है। अब रोजगार को एक बढ़ावा मिल रहा है, बड़ा है, और उम्मीद करते हैं कि इसी सरकार में और रोजगार का एक इतना बड़ा बढ़ावा होगा कि जो लोग उत्तरांचल में नौकरी करने के लिए जाते थे, उत्तरांचल के लोग भी यहाँ नौकरी करने के लिए आएंगे। ये हमें लगता है इस सरकार में सेंटर या हब बनेगा। अब अपनी बात पूरी कर ले, वो डिबेट कहीं और चलेगी। नहीं, बात सही है। मुद्दा सिर्फ यही है रोजगार का, कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, साजी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। मामला बिल्कुल टूंडराज खत्म है, सब कुछ खत्म है, बस सब रोजगार है। देखिए, किसी व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी चाहिए, उससे ये मतलब नहीं है वो कौन क्या है, कि जात का, कि धर्म का है। सब 2 वक्त की सुकून से रोटी चाहिए, और रोटी मिलना चाहिए हर रोजगार को, हर रोजगार को। बस ये एक मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। गुंडाराज खत्म है, हर चीज खत्म है। रोटी का सवाल जिन्होंने उठाया उन्हीं से बात करके चर्चा खत्म करते हैं। क्या ऐसा हो जाए कि जिससे जिंदगी आसान हो जाए? या अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।